ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो महाराज दशरथ बहुत दुखी हैं। राम जी को वनवास जाना पड़ेगा। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको ये जो धर्म है वरदान देने वाला, जो उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था, वो पूरा करें या ना करें, या भगवान को वनवास ना जाने दें। लेकिन दशरथ जी अपने धर्म को छोड़ नहीं पा रहे थे। राम वन नहीं जाएंगे तो धर्म छोड़ना पड़ेगा। प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। लोग मान सम्मान के लिए अपना प्राण तक त्याग देते हैं, वो धर्म के अंतर्गत आता है। अधर्म नहीं कर सकते। इसलिए दशरथ जी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे हम कैकेयी से कह देंगे कि चलो हम तुमको वरदान नहीं देते हैं, लेकिन हम भगवान राम को वनवास नहीं जाने देंगे। महाराज अपने मन में सोचते हैं कि हम यदि अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो अजसु होऊ जग सुजसु न साऊ। ज्यादा से ज्यादा क्या परिणाम होगा, मन ही मन सोचते हैं। हमारा मान सम्मान चला जाएगा, अपवश होगा, अपयश होगा, जग में लोग थू थू करेंगे। हमारा जो कीर्ति चला आ रहा है, पूरे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कीर्ति जो चला रहा है वचन का पालन करने का, वो सब धूल मिट्टी में मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मिलने दो। हमें नरक में जाना पड़े, हम अपने पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले जो हम स्वर्ग है उससे वंचित हो जाएं। हम सब दुख सहने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान राम हमारे मन से ओझल नहीं होना चाहिए। उनके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा। अस मन गुनई राव नहीं बोला। वो बोले नहीं, वो सब अपने मन में सोचते हैं ये। लेकिन एक व्यक्ति जो धार्मिक होता है ना, उसको अपना धर्म छोड़ना बड़ा कठिन काम हो जाता है भैया। अच्छी बात है धर्म का पालन करना। यहां पर ध्यान देने की बात है कि आध्यात्मिक जीवन की पहली मंजिल क्या है? धर्ममय जीवन। आपको पहले धर्ममय जीवन जीना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी मंजिल क्या है? ज्ञान वैराग्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। पहले धार्मिक जीवन जियो। धर्म से पैसे कमाओ, मजा लो, पैसे की जरूरत है, प्रॉपर्टी की जरूरत है, संबंधियों की जरूरत है, सब बनाओ, धर्म से करो सब। धर्म नहीं छोड़ना। धीरे धीरे भगवान आपको दिखाएंगे। परीक्ष लोकान कर्म चितान, मुंडको उपनिषद में हमने देखा। परीक्षण कर लो कि कर्म से जो कर रहे हो उससे क्या मिल रहा है। आज तक शांति मिली क्या? शांति तो आगे आगे बढ़ते जा रही है। शांति आपके घर में आके काम करके चले जाएगी, लेकिन मन में नहीं आती। क्या करें मन में शांति नहीं आती। एक व्यक्ति को वैसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम ये समझे ना, यहां पर 4 पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसको बोलते हैं परमार्थ, मोक्ष को। जब परमार्थ की बात आए और सत्य निष्ठा के साथ परमात्मा को समर्पित हो, तो फिर स्वधर्म और सामान्य धर्म के नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। अगर कोई इस संसार में अपने परिवार में है और वो उसी समय अपने कर्तव्य को छोड़ना चाहता है, स्वधर्म और सामान्य धर्म, मजा लेने के लिए नहीं,
लोगों से दूर भागने के लिए नहीं, आलसी बनने के लिए नहीं कि काम छूट जाएगा, आराम से किसी आश्रम में जाकर रहेंगे शांति से, ना कोई घर का काम करना, ना लोग होंगे, बड़ी शांति से रह लेंगे, उसके लिए नहीं। हम अपने धर्म और कर्तव्य को उसी समय छोड़ सकते हैं अगर हम अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहें तो, क्योंकि वो सबसे उच्च पुरुषार्थ है। आप इस संसार में जन्म उसी के लिए लेते हैं, उसी समय आप सब सामान्य धर्म और स्वधर्म को छोड़ सकते हैं, उस समय आपके ऊपर वो लागू नहीं होता। धर्म का पालन वहीं तक उपयोगी है जहां तक व्यक्ति को भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग की कामना हो। हमको बहुत सी सारी चीज चाहिए ना इस संसार में, तो करो, धर्म से करो, मेहनत करो। जिस दिन हम इन सब चीज की कामना छोड़ देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान चाहिए, मुक्ति की कामना हो गई, तो आप इन धर्मों का उल्लंघन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी वो व्यक्ति क्या करने जा रहा है? अधर्म करने तो नहीं जा रहा। अगर वो छोड़ के जा रहा है धर्म को, तो अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता, वो अधर्म नहीं कर रहा है, वो तो धर्म के पार निकल गया है। धर्म से परे निकल जाओ। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही बात बोलते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो सभी धर्मों को। धर्म के क्षेत्र में अभी तक रहे, अब परमार्थ में आ जाओ। अब यदि तुमको विश्राम शांति चाहिए तो धर्म के चक्कर से छूटकर मेरी शरण में आ जाओ। इन सब दुखों से छुड़ाकर हम तुमको मुक्त कर देंगे। धर्म भी दुख से बचाता है। आप अगर धर्म से चलेंगे ना, वो आपको दुख से बचाएगा, लेकिन परमानेंटली नहीं, अस्थायी रूप से दुख से बचाएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो हमेशा के लिए दुख से बच जाता है, उसको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इसलिए परम धर्म जो परमार्थ है, कि हानि की जहां संभावना हो कि आप वहां पर परमार्थ की हानि कर रहे हैं, वहां पर धर्म का त्याग भी उचित है। इसलिए महाराज दशरथ के मन में भी आता है कि अगर हम धर्म को ही पकड़े बैठे रहें तो हो सकता है फिर भगवान राम वन को चले जाएं। धर्म हमारी कहां तक रक्षा करेगा? इसलिए भले ही हमारा अपयश हो, लोग थू थू करें, हमें नरक जाना पड़े, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भगवान राम हमारी आंखों से आगे से हट जाएं। ऐसे विचारों के मन में उठने के साथ ही धर्म का इतना अधिक आग्रह उनके मन में था कि धर्म को वो छोड़ नहीं सकते थे। मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा पीढ़ी, उसका अपयश होगा तो हम कैसे ये कर लें? भगवान को छोड़ देंगे हम, लेकिन कुल का अपयश नहीं जाना चाहिए। और बोलते कुछ नहीं, वो मन ही मन सोचते हैं और चुप रहते हैं। ये दिखाता है ना कि व्यक्ति के मन में संस्कार पड़ जाते हैं ना, तो बड़े आसानी से छूटते नहीं हैं। महाराज दशरथ के मन में विचारों की आंधी चल रही है और उसमें उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। यानी कि उनका मन इतना चंचल हो रहा है ना कि किसी भी निर्णय पर स्थिर नहीं हो पा रहा था, ये करे कि वो करे कि नहीं करे। भगवान राम ने देखा, क्या देखा भाई? वो तो भगवान के अवतार थे कि महाराज की बुद्धि स्थिर नहीं है। राम जी अवतार लेके आए थे, भगवान थे, वो सबके मन की बात जानते थे। उन्होंने भांप लिया कि अब महाराज की बुद्धि ठीक नहीं है। उन्होंने विचार किया कि कहीं महाराज दशरथ या कैकेयी माता के मुख से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि हमारा वन जाना रुक जाए, क्योंकि भगवान को तो मालूम था ना, उनको आगे रावण को मारना है, देवताओं का कार्य करने के लिए वन में जाना है। देवता लोग बड़े परेशान हैं। उन्होंने देखा महाराज तो प्रेमवश होकर दुखी है,
ऐसे में माता कई कुछ और ना बोल दे जिससे महाराज का दुख और बढ़ जाए, क्योंकि वो तो कुचाली कर रही थी, दुष्ट बने खड़ी थी, काल बनकर खड़ी थी उनका। ये तो भगवान समझ गए थे, देश काल अवसर अनुसारी। इसलिए भगवान राम देश काल और अवसर को विचार कर बड़ी विनम्रता पूर्वक विचार करके वचन बोले। देखो, हमको यहां शिक्षा मिलती है कि हमें भी ये अभ्यास करना चाहिए कि देश काल और अवसर के अनुसार बोले और विनम्रता पूर्वक बोले, अपनी वाणी को मधुर रखे। भगवान राम कहते, हे तात, मैं आपके आगे कुछ बोलूं तो धृष्टता होगी, लेकिन आशा है कि आप अवसर को देखते हुए हमें इस बात के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि बालकों से कुछ गलती हो जाती तो बड़े लोग क्षमा कर ही देते हैं। इस प्रकार देखिए, तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति की बराबर रक्षा की है। रामचरितमानस को कोई पढ़ता रहे और उसके नियम को बराबर ध्यान देता रहे तो उसका व्यवहारिक जीवन, नियमों की मर्यादा का उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, उसका व्यवहारिक जीवन ऐसा हो जाएगा। व्यवहार में हमको क्या करना चाहिए? भगवान राम महाराज दशरथ से कहते हैं कि अति लघु बात लागी दुख पावा। बहुत ही छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं महाराज? देखो, इतनी भयंकर प्रतिकूल परिस्थिति आई थी, किसी का राज्याभिषेक होने वाला है, दूसरे दिन उसको बोल दिया जाता है कि महल छोड़ के तुमको जंगल में जाना है 14 वर्ष के लिए। इतना सुख सुविधा छोड़ के दूसरे ही दिन आपको बोल दिया जाए सारे सुख सुविधा छोड़ के जाइए तो जंगल में। कितना कठिन काम है। उस समय मन स्थिर नहीं रहेगा, हम दूसरे को गंदी गंदी बातें बोल देंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे। अरे हमारा कोई बात घर में ही नहीं सुनता है, एक बात नहीं सुनता है तो कितना क्रोध आ जाता है, कितना गुस्सा आता है। हम तो वहां भी अपने मन का संतुलन नहीं रख पाते। लेकिन यहां पर देखो, भगवान राम जी, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन अपने पिताजी से बड़े मधुर वाणी में बोलते हैं कि अरे तो कोई बात ही नहीं है, तो छोटी सी बात है। किसी ने मुझे यह बात पहले नहीं बताई, यानी कि अगर कोई बात पहले बता देता तो मैं आपके कहने के पहले ही वन जाने के लिए तैयार हो जाता, चलो वन जाओ, और आपको ना इतना दुख कभी नहीं उठाना पड़ता। महाराज दशरथ के लिए तो भगवान राम का वन जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, ये वन जा रहे हैं, लेकिन भगवान राम के लिए तो एक तुच्छ सी बात थी, एक साधारण सी बात थी। शास्त्र यह कहता है कि अपने आप को इतना महान बनाओ कि शरीर से ऊपर उठकर पूरे विश्व में अपने आप को व्यापक देखो, त्रिगुणातीत हो जाओ, गुणों से परे निकल जाओ। सत्व रजस तमो गुण, यही आपस में गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये शरीर और ये संसार ये आपस में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आप चेतन सत्ता हैं, जो सचमुच का आप है, जो आपका सत्य स्वरूप है, ये जान जाओ और इनसे परे निकल जाओ। जब ऐसी महानता आ जाएगी तो उसके बाद ना संसार की छोटी छोटी बातें, बनना, बिगड़ना, मिलना, बिछुड़ना, मरना, जीना, लाभ, हानि आदि के कारणों से ऐसी दिव्य शक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही भगवान राम है, उनमें दिव्य शक्ति है, ज्ञानी है वो। देखी गोसाई ही पूछे हूं माता। भगवान राम पिता से कहते हैं कि आपको देखकर मैंने माता से पूछा कि पिता को ये क्या हो गया है, क्यों ये इतने दुखी हैं। तो सारा प्रसंग इनसे सुनकर भय शीतल गाता, मेरे मन में बड़ी शांति आ गई है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान राम बड़े मधुर वचनों में बोलते, बड़े मधुर वचन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि पिताजी यह तो बड़ा मंगल समय है, आप स्नेहवश होकर शोक करना छोड़ दीजिए, प्रसन्न होकर आयसु देयु, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर भगवान राम पुलकित हो उठे। धन्य
जन्मु जगतितल तासु। भगवान राम कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें माता पिता की आज्ञा को पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिस बालक का चरित्र सुनकर पिता को प्रसन्नता प्राप्त हो। जो पुत्र अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रिय मानता है, उसके लिए जीवन के 4 जो पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब सहज ही उसको प्राप्त हो जाता है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म का मूल है। अहंकारी व्यक्ति ना किसी की आज्ञा नहीं मानता है। हम क्यों बंधन में रहें, हम तो जो चाहे वो करेंगे, स्वेच्छा से अपना जैसा जीवन वैसा जिएंगे, जियो भैया। आज्ञा से चलोगे नहीं तो आगे जाकर गिरोगे तो मुंह फटेगा, तब समझ में आएगा क्या ये तो सही बात था, हम तो गलत कर रहे थे। अहंकार करने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। आप जितने भी बड़े अनुभवी है, आप जितने भी बड़े हो जाए, हमेशा दूसरों की सलाह, जो ज्ञानी जो अनुभवी है उनका सलाह लिया कीजिए। हर बात पर सलाह लेकर आगे काम कीजिए। सारे लोगों का सलाह लीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। वेदांत कहता है प्रतिष्ठा सुकरो विष्ठा। प्रतिष्ठा तो सुकर विष्ठा के समान त्याज है। इसलिए प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़ो। बड़ा मान सम्मान हो जाए, बड़ा प्रतिष्ठा हो जाए, हमारे आगे पीछे एकदम बॉडीगार्ड, और हम इतने प्रसिद्ध हो जाए, रील बन जाए और इतने सारे देखने वाले लोग आ जाए। जब हम प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना, तभी जीवन शांतमय विकासमय बनेगा। संतों का कहना है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ऐसा सोचना एक विकासात्मक मानसिकता है। देखिए, भगवान राम प्रतिकूल परिस्थिति से भी लाभ उठाने की बात सोच सकते हैं। यह पॉजिटिव थिंकिंग है। यह हमारे मोदी जी भी ऐसे ही सोचते हैं। कोरोना वायरस का टाइम आया था, तब उन्होंने बोला कि आपदा में अवसर। जब परेशानी आती है ना, तो उसी में अवसर ढूंढ लेते हैं, कहां से ना वो अवसर का फायदा उठाकर अपना जीवन अच्छा कर ले, पूरे देश का जीवन अच्छा कर ले। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। जब बड़ी से बड़ी खराब परिस्थिति आ जाए ना, तब भी आए सुपाली जन्म फल पाई। भगवान राम कहते हैं कि आपकी आज्ञा मिले तो पिता की आज्ञा रूपी धर्म का पालन करके और इस प्रकार अपना जन्म सार्थक करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। 14 वर्ष कोई बड़ा समय नहीं होता, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे पिताजी। हम माता से विदा मानकर अभी यहां से चले जाते हैं और आपके चरणों में प्रणाम करके फिर वन के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर भगवान राम वहां से माता कौशल्या की ओर चले। भगवान राम जब तक बोलते रहे, महाराज दशरथ का हृदय शोक से भरता चला गया। शोक के कारण उनके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। हाँ कहे ना कहे, क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी ना, तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको पहले से तैयारी करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति आए तो उसके लिए पहले से साधना करके तैयार रहो, और साधना के अलावा कोई चारा नहीं है, और किसी तरीके से ऐसी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकते। नगर व्यापी गई बात सुती छी। इसी बीच सुमंत्र जी बाहर आए और बाहर खड़े लोगों से पूछने पर उन्हें सारी घटना बतानी पड़ी। और ये जो अप्रिय बात थी पूरे नगर भर में एकदम आग की तरह फैल गई। जैसे कि डंक मारे तो बिच्छू का विष पूरे शरीर में फैल जाता है। सारा नगर दुखी हो गया। अगर वन में आग लग जाए ना, तो वो आग की वायु से ही बाकी लताएं और वृक्ष दूर दूर तक मुरझाने लगते उसकी वायु से। और ये जो भगवान राम का जो समाचार था ये वन जाने का, ये ना जंगल में अग्नि की तरफ फैल गई।
और दूर दूर तक दूसरे और भी जो ना उसकी हवा पहुंच गई, जिससे ना सारे नगरवासी सभी लोग दुखी हो गए। जो जहां सुनई धुनई सिरु सोई, इस अप्रिय सूचना को जो जहां सुनता दुख के कारण अपना सिर पीटने लगता। सभी लोग व्याकुल थे, कोई किसी को धैर्य नहीं मिल पा रहा था। मुख सुखाही लोचन स्त्रवही शोक न हृदय समाई। तुलसीदास जी शोक के लक्षण बता रहे हैं। उनका मुख सूख रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और हृदय में शोक बढ़ने के कारण गला रूंध रहा है। अर्जुन को भी गीता में पहले अध्याय में यही हो रहा था ना, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा मुख भगवान सूख रहा है, मेरा शरीर हिल रहा है। तो जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो शरीर के लेवल पर झलकने लगता है वो। और यही हाल हो रहा था दशरथ जी को यहाँ पर। तुलसीदास जी बोलते हैं ऐसा हो गया था मानो करुण रस ने अपनी पूरी सेना लेकर डंका पीटते हुए आकर पूरी अयोध्या नगरी पर डेरा डाल दिया था। देखो यहाँ पर करुण रस का वर्णन है। कई बार लोगों को शंका होती है कि करुणा में आनंद कैसे हो सकता है, करुण रस में आनंद कैसे हो सकता है। संस्कृत के एक कवि भवभूति का कहना है कि करुण एव रसः, असली आनंद तो करुण रस में ही है। इसमें आध्यात्मिक बात यह है कि हम सब से पूर्व जन्म में कुछ पाप हुए हैं, उन पापों का परिणाम हमको इस जीवन में मिलेगा और दुख के रूप में मिलेगा, हमको दुख उठाना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे पाप कर्मों के क्षय का विचार करके साहित्य की रचना की है। अब हम लोग साहित्य से कुछ और समझते हैं, उपन्यास को भी साहित्य समझते हैं। नहीं, साहित्य वो नहीं है। साहित्य क्या अर्थ क्या हुआ, स प्लस हित। साहित्य अर्थात जिसे पढ़ने से व्यक्ति का कल्याण हो, वह तो साहित्य है। और जिसे पढ़ने से दूषित विचार मन में आए, वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आता। उसका जीवन भी अधिक नहीं होता। ऐसे उपन्यास आते हैं, 1-2 महीने में कहां गुम हो जाते पता नहीं। तो ये देखो, साहित्य जो होता है ना, हमारा दुख दूर करने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन साहित्यों को लिखा। और उस साहित्य में जब करुण रस के प्रसंगों को पढ़कर हमारे मन में दुख की उत्पत्ति हो गई, तो एक प्रकार से हमारा पाप एग्जॉस्ट हो गया, क्षय हो गया, खत्म हो गया। अब व्यवहारिक जीवन में फिर इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेगी जिससे हमें दुखी होना पड़े। चलो यहीं पर दुखी हो लो ना, भगवान राम वनवास जा रहे हैं, दुखी हो लिया, दुख खत्म, पाप खत्म। प्रैक्टिकल जीवन में आपको पाप नहीं भोगना पड़ेगा। इस प्रकार करुण रस व्यक्ति की रजोगुणी तमोगुणी वासनाओं को छीन करके उसके मन बुद्धि को शुद्ध बनाता है। और इस प्रसंग में उसी करुण रस का वर्णन तुलसीदास जी विस्तार पूर्वक करेंगे। कैसे लोग दुखी हो रहे हैं, देखो कैसे कैसी वो बातें करेंगे माता कैकेयी के लिए। एक बात और है कि व्यक्तियों के पुण्य भी होते हैं। यदि परमार्थ की प्राप्ति करनी है तो पुण्यों को भी भोग कर खत्म करना होगा। पाप और पुण्य, पाप तो बंधन है ही, वेदांत बोलता पुण्य भी बंधन है। पुण्य कैसा है मालूम, किसी एक अपराधी को जंजीर में जकड़ दिया जाए तो लोहे का जंजीर पाप है। अब लोहे के जंजीर के जगह उसको सोने का जंजीर पहना दो तो पुण्य है, वो पुण्य की तरह हो गया। है तो जंजीर दोनों, क्या फायदा, वो लोहे का पहनाओ चाहे कि यहां पर सोने का पहनाओ। हमको पुण्यों को भी भोग कर खत्म करना है, तो श्रृंगार रस, हास्य रस के द्वारा साहित्य में पुण्य वासनाएं क्षय हो जाती है, नई वासनाएं नहीं बनती। इसलिए शास्त्रों का खूब अध्ययन करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। सब लोग बोल रहे हैं, सारे आचार्य बोल रहे हैं खूब शास्त्रों का अध्ययन करो, खूब सुनो अच्छी प्रकार के, यही रास्ता है जीवन में।
अयोध्यावासी आपस में बात कर रहे हैं कि सब बात बन गई थी, देखो कैकेयी ने कैसे बीच में बात बिगाड़ दी। राज्याभिषेक होने वाला था, कैकेयी के कारण अब नहीं होगा। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई थी, लेकिन इस कैकेयी ने सब कार्यक्रम नष्ट कर दिया। तो सारे लोग देखो, जो गंदा काम करते हैं लोग उसकी निंदा तो करेंगे, सारे लोग कैकेयी की निंदा कर रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे। देखो, निंदा करना शास्त्रों के अनुसार अच्छी बात नहीं है, लेकिन संसार में जो गलत काम करते हैं ना, उन लोगों की निंदा होती है। तुलसीदास जी बताते हैं कि अयोध्यावासी किस किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि एही पापिनी ही बूझी का परेऊ, पता नहीं इस पापिन कैकेयी को क्या सूझा जो उसने ऐसा काम किया। अब जैसे कोई छाए हुए छप्पर पर आग रख दे, तो छप्पर तो होता है घास फूस का, वो जल कर राख हो जाएगा, माने ना सारे कार्य को नष्ट कर दिया गया, सब खत्म कर दिया गया। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, इस कैकेयी ने तो ऐसी मूर्खता का कार्य किया है जैसे कोई अपनी आंखों को देखने की इच्छा से अपनी आंखों को निकाल पर हाथ पर रख ले। इसने तो सारा ही बर्बाद कर दिया, भगवान को ही वन में भेज दिया। अरे आंखों को निकाल कर हाथ में रख दोगे तो देखोगे कैसे, आंखी से तो दिखता है। यहां पर भगवान राम सारे विश्व के नेत्र हैं, चेतना स्वरूप, आनंद स्वरूप, जिसके कारण से सारी अयोध्या में, राजभवन में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। उन भगवान को वन में भेजकर अब वह चाहती है कि सुखी हो जाए, यह कैसे संभव है। भगवान को अपने से दूर करो, कभी सुख नहीं मिलेगा। अरे जो सुख का स्रोत है उसी को दूर कर दोगे तो क्या सुख मिलेगा जीवन में। हर क्षण, हर समय, हर चीज में, हर कार्य में भगवान को अपने पास रखो। कर्मयोग में यही तो हम बताते हैं। कर्मयोग हर एक कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि रखना चाहिए। कोई भी कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पण कर दो। ये भगवान, ये आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए जब अर्पण करोगे तो अच्छा से करोगे ना, उल्टा सीधा तो नहीं करोगे, गलत तरीके से तो नहीं करोगे। कई लोग काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना काम हुआ तो बड़ा अच्छा से करेंगे। अपने लिए पराठा बना रहे हैं तो 4-5 परत लगाएंगे, अच्छी तरीके से बेलेंगे और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से सेकेंगे। अब जब दूसरे के लिए बना रहे, कट 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 कर बेल दे ना, ए लो थाली में डाल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो आप दूसरों के लिए नहीं बना रहे हैं, वो तो भगवान के लिए बना रहे हैं, अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। वो पराठा अच्छा से बनाना चाहिए। ये तो खाली मैंने एक उदाहरण दिया पराठा का, और भी बाकी कार्य जो आप करते हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं ना, वैसे ही दूसरों के लिए भी कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, बहुत सुंदर तरीके से कीजिए। इस तरह से जब आप भगवान को शामिल करेंगे ना, तो आपका सारा काम भी अच्छा होने लगेगा। कोई बाधा भी नहीं आएगी कि हर समय भगवान का नाम भी लेते रहोगे। कई लोग पूछते हैं ना कि हम कैसे भगवान का नाम ले, हर समय तो जप नहीं कर सकते हैं, इतना काम होता है घर में, दूसरे और काम भी होते हैं, उनको करते करते हम ये कैसे करें, किस तरह से हम भगवान का नाम लें। अलग से समय देना तो बड़ा कठिन हो जाता है। थोड़ा समय हम दे सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद तो आप बोलते हर समय भगवान का नाम लेते रहो। तो देखो, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इसको बताने के लिए। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति मान लो लखनऊ से दिल्ली जा रहा है। अब देखो, ट्रेन जा रही है, उन्नाव में भी रुकेगी, कानपुर में भी रुकेगी, इटावा में भी रुकेगा, अलीगढ़ में भी रुकेगा। तो व्यक्ति को भूख लगा हो, नीचे उतरता है, खाना पीना लेता है, कानपुर में उतरा, कुछ खाना पीना समोसे वगैरह ले ली, चलो भाई, और उसके बाद उसको पैसे दिए, पैसे लिए भी, और उसके बाद पानी का बोतल भी लिया, और उसके बाद ट्रेन में चढ़ दिया।
ये सब करते हुए, व्यवहार करते हुए उसको पता है कि मेरा जो गंतव्य है वो कानपुर नहीं है, मुझे दिल्ली पहुंचना है। उसके मन में पीछे चलता रहता है, उसके काम थोड़ी ना रुक जाते हैं कि हमको दिल्ली जाना तो बाकी कोई काम ना करे, ऐसे आंख बंद कर कर ध्यान में बैठ जा, दिल्ली 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 दिल्ली, ऐसा करता रहेगा दिल्ली दिल्ली। बाकी लोग भी जो वहां बैठे होंगे ना, वो बोलेंगे पागल हो गया क्या, ट्रेन में दिल्ली 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 बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं भूल ना जाऊं कि दिल्ली पहुंचना है। अरे कैसे भूलोगे, नहीं भूलते हो, लोगों से बात भी कर रहे हो, मूंगफली भी खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, आप पहुंचना दिल्ली है ये पता है। इसी प्रकार से सभी काम करते हुए आप मन के पीछे में भगवान का नाम चलाते रख सकते हैं। चलाते रहिए भगवान का नाम। बिना राम का यहां कोई सुख है ही नहीं। जीवन में राम नहीं तो कोई सुख नहीं, आराम नहीं। राम नहीं तो आराम नहीं भैया, राम है तो आराम है। और यहां पर क्या हो रहा था, लोगों के हाथ में अमृत आया था, राम जी आए थे अयोध्या, वो तो फेंक दे रहे थे उसको और विष उठा के पी ले रहे थे। कई ने ऐसा ही काम किया था, अमृत फेंक दिया, विष पी रहा था, पी रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि कई बहुत कुटिल है और साथ ही बहुत कठोर हृदय की है, भाग्यहीन है, तभी तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई ना। ऐसे ही लोगों की बुद्धि बिगड़ती है, कुटिल है, कठोर हृदय, ये सब नहीं होना चाहिए हमको। कठोर हृदय नहीं होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए। भाग्यहीन हो जाता है व्यक्ति कठोर और कुटिल हो जाए तो। भई रघुवंश बेनु बन आगी। इस सूर्य वंश में सब लोगों ने बड़े अच्छे कार्य किए हुए, उज्ज्वलता वाले कार्य किए हुए, परंतु इसने तो अपने कार्य से सारे वंश को कलंकित कर दिया। माने सूर्य वंश रूपी वन के लिए तो यह जंगल की आग बनकर प्रकट हुई है, दावाग्नि। अन्य लोग कहने लगे कि जैसे कोई पेड़ की डाली पर बैठकर उसी पेड़ को काट डाले। कई तो ऐसी थी, उसी पेड़ पर डाली पर बैठी उसी को काट रही थी, राम जी को वन में भेज दे रही थी। तो फिर आश्रय कहां बचेगा? वही तो आश्रय थे, प्रभु हमारे आश्रय हैं, प्रभु का आधार है हमको, और किसी का नहीं है संसार में। सदा रामु यही प्राण समाना। कोई कहता है कि भगवान राम तो इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे कई को, लेकिन पता नहीं क्या कारण हो गया कि इसने कुटिल बनने की ठान ली, कुचाली करने की ठान ली। और कई लोग तो सारी स्त्री जाति पर दोष लगा के कहते हैं, कवि लोगों ने स्त्री के स्वभाव का ठीक ही वर्णन किया है, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। स्त्रियों का चरित्र बड़ा रहस्यमय और अथाह होता है। स्त्री के मन में क्या भरा है इसे कोई नहीं जान सकता। यह असंभव बात भले ही संभव हो जाए कि दर्पण के भीतर कोई अपना प्रतिबिंब पकड़ ले, खोज हो सकता है, परंतु स्त्री के स्वभाव को जाना नहीं जा सकता। तो भैया जहां स्त्री की बात आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये गुण की बात हो रही है, वहां पर पुरुष भी आ सकते हैं। इसलिए जो शरीर की निंदा करते हैं ना कि स्त्री रूपी शरीर है, वो सही बात नहीं है। स्त्रियों की स्त्री रूपी शरीर की निंदा नहीं है, यहां स्त्री रूपी गुण की निंदा है। काह न पावकु जारी सक का न समुद्र समाई। लोग कहते हैं कि भला अग्नि में क्या नहीं जल सकता, और अथाह समुद्र में भला क्या नहीं समा सकता, और जगत में काल भला किसको नहीं खा सकता। स्त्री यद्यपि अबला कहलाती है, लेकिन फिर भी इतनी प्रबल है कि वो भला क्या नहीं कर सकती। यानी कि वो क्या कर सकती है ये जाना नहीं जा सकता। बहुत शक्ति होती है देखो स्त्रियों में, वो शक्ति का अगर सही इस्तेमाल करे ना तो क्या नहीं कर सकती। यहां पर इसको पॉजिटिव भी देखना चाहिए। देखो क्या नहीं कर सकती वो। हम सोचते हैं, हम ना बड़े कमजोर समझते हैं अपने घर की स्त्रियों को, लेकिन सचमुच में हमने अभी तक
उनके मन के अथाह उसमें जो शक्ति है बहुत सारा कुछ करने की, उसको जाना ही नहीं। अब वो सही दिशा में जाए तो बहुत अच्छा, अब वो गलत दिशा में जाए तो दुनिया भी बर्बाद कर सकती है ना? बड़े बड़े जनरल भी फेल हो जाएंगे, हिटलर भी फेल हो जाएगा अगर ये काम शुरू हो गया तो यहां पर देखते हैं कि अयोध्या में कैसे लोग अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार वो बोल रहे थे। और व्यक्ति का बुद्धि का स्वभाव यही होता है कि वो अपनी बात को ही सही समझता है ना, मैं ही सही हूं। अरे भैया दूसरों का भी पक्ष तो देख लो कि वो क्या बोल रहे हैं। खुले मन से हमको बात सुनना चाहिए, हर समय नहीं सोचना चाहिए मैं ही सही हूं। ओपन माइंडेड रखकर हर चीज को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो कुछ अयोध्यावासी बहुत दुखी और चिंतित होकर आपस में कहते हैं, का सुनाई विधि का सुनावा। विधात्या ने क्या सुनाकर अब क्या सुना दिया। देखो देखिए, ये लोग जानते थे कि ये सब प्रारब्ध का खेल है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं ना। प्रारब्ध के अनुसार हमको कर्मों का फल देने वाला कौन है? विधाता है। अब विधाता ने पहले क्या खेल दिखाया, अरे इतना सब कुछ अच्छा होने वाला, फिर देखो अचानक क्या खेल दिखा दिया, क्या सब चीज बिगड़ गई। कुछ दूसरे व्यक्ति कहते देखो महाराज दशरथ ने ये सब ठीक नहीं किया, कई तो दुर्बुद्धि है, लेकिन महाराज को तो उचित अनुचित विचार करके वरदान देना चाहिए था ना। किसी को कभी वचन मत दो, एक बात समझ लो, कोई वरदान या वचन किसी को मत दो अगर धर्म पर चलना है तो। हमको धर्म के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। आप किसी को भी बोलो हम ये करेंगे, लेकिन धर्म और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे, उस समय आएगा तो देखेंगे। नहीं तो आप गलत भी कर सकते हैं। महाभारत में यही हुआ ना। महाभारत में क्या हुआ? भीष्म पितामह ने ये वचन ले लिया कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। उसको क्या पता था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर दुर्योधन जैसा भयंकर राक्षस बैठ जाएगा। वचन देके फंस गए ना। इसलिए वचन मत दो, वचन दो कि हम धर्म का पालन करेंगे। तुम अगर धर्म से साथ चलोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नहीं चलोगे तो नहीं दूंगा। इसलिए महाराज तो बड़े ज्ञानी थे, उनको सब शास्त्र पता था, उन्होंने ऐसा वचन क्यों दिया भाई? सोचना विचारना था उनको। तो ये तो सारे दुख का कारण यही है ना, जो कई को वरदान दे दिया। नहीं देते तो अच्छा होता। महाराज तो बड़े विचारवान है, धर्मात्मा थे, लेकिन अबला विवश, स्त्री के वश में होने के कारण उनकी विचार क्षमता नष्ट हो गई। हो जाता है, ये सच बोल रहे हैं। माया बड़ी कठोर है। धर ली, पकड़ ली माया ने महाराज दशरथ को। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह से बोलने वाले लोग केवल नीति जानते हैं, परंतु ये लोग धर्म को नहीं पहचानते। एक धर्म पर मिति पहचाने। कुछ लोग जो धर्म की मर्यादा को समझते हैं, वो कहते कि भाई महाराज दशरथ का कोई दोष नहीं है, उन्होंने धर्म की, सत्य वचन की रक्षा की है। जब पहले वरदान देने का वचन दे रखा था, तो जो वरदान चाहे जो मांगा जाए धर्मानुसार वो देना चाहिए। अगर दे दिया वचन तो करना चाहिए। इन्हीं लोगों के बात का समर्थन करते हुए कुछ पुराणज्ञ जो लोग हैं, जो पुराण को जानते हैं, वो पुराणों में से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में देखो शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र जैसे अनेक महापुरुष हुए। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक संकट सहन किए। धर्म की रक्षा हो, सब संकट सहन हो जाएगा। आज हम यही विराम देते, आगे फिर अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।